नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन 14 अप्रैल को औरंगाबाद जिला बिहार के समराले में अवस्थित बाबा साहब की प्रतिमा तथा टाउन हॉल और एक निजी होटल एवं जगह जगह आयोजित की गई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश प्रभारी पीके आजाद ने संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में खट्टी मीठी बातें बताई। सभी लोगों ने संविधान के प्रति उनके योगदान को बहुत ही खूबसूरती के साथ लोगों ने बीच साझा किया। विधायक ने बताया कि बाबा साहब सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि हर एक प्रकार के लोगों के बीच संविधान का निर्माण किया जिससे समाज एक हो सके। समाज में उन्होंने संविधान पुरुष के नाते आरक्षण को जोड़कर पिछड़ी पंक्ति के लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने का मार्ग सुनिश्चित किया है। बाबा साहब अपनी कड़ी लगन से शिक्षा प्राप्त कर संविधान निर्माता बने और समाज में पिछली पंक्ति के जाति को उच्च शिक्षा ग्रहण करने की जागरूकता का दीप जलाए रखने को संकल्पित किया है। उन्होंने कहा था कि देश को जाति धर्म में ना बढ़कर एक अच्छा विचार वाला इंसान बनना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुटुंबा विधायक राजेश राम जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश्वर पासवान एवं विशिष्ट अतिथियों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुखिया, जिला पार्षद एवं मंच का संचालन डॉक्टर जन्मजय ने किया। जो लोग जाति से जोड़ते हैं, मैं कहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से अगर महिलाओं को संपूर्ण अधिकार नहीं देते तो श्रीमती इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनती। समाज की महिलाएं के साथ रेप होता है तो वही धारा उस पर लगता है जो दलित महिलाएं के साथ रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके साथ भेदभाव किया गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर सर्व समाज के लिए लड़े और भारत का संविधान, हमें गर्व है कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लंबा अच्छा संविधान अगर किसी का है तो भारत का संविधान है। मैं तो कहता हूँ कि भारत के जितने दक्की अनुसूचित समाज के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को एक दलित नहीं, पिछड़ा नहीं, वंचित नहीं, बल्कि सर्व समाज के घरों में बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से चलने वाला। लेकिन मैं कहता हूं कि बाबा साहब को लोग नमन नहीं करते हैं। बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं थे, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर सर्व समाज के थे, भारतीय समाज का। अगर आधुनिक भारत का निर्माता किसी को कहा जाता है तो हमें गर्व और फक्र है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है, बाकी किसी को नहीं कहा जाता है। एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि भारत में बहुजन समाज पार्टी जो भारत का 3 नंबर राष्ट्रीय पार्टी है, आप देखे होंगे कि सारी पार्टियां अम्बेडकर जयंती मना रही है, सारी पार्टियां मना रही है, लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी भारत में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्तों पर, पदचिन्हों पर चलने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। आखिर में बाबा साहब का जो विचार है उस पर क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के वासी? बाबा साहब तो विचार, मैं तो कहता हूँ कि बाबा साहब के विचार से बढ़कर कोई विचार ही नहीं है। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जिला मुख्यालय तथा जिले के प्रत्येक ब्लॉक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में आज हमारे संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री द्वारा जहानागंज डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी से बौद्ध यात्रा निकाली गई थी, जिसकी कवरेज तथा उसमें सम्मिलित कुछ लोगों से वार्ता भी की जो बाबा साहब की कृतियों पर प्रकाश डाले। हमारे सी न्यूज कार्यालय के लिए आप बताएं सभी देशवासियों को क्या उद्देश्य है? जय भीम। और बाबा साहब की 131वीं जयंती पे आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। मैं आचार्य मूलचंद बौद्ध जो बाबा साहब जो जात विहीन समाज की सपना देखे थे, उसकी कड़ी में आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पे धम्म यात्रा निकालने के साथ साथ लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि बाबा साहब का जो मूवमेंट रहा जात विहीन का और समता मूलक का, उस पर लोग आवें और अहंकार छोड़ करके मानवता की शरण में जाएं ताकि सभी लोगों का कल्याण हो। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के नगर शुकोहाबाद में भगवान महावीर की जयंती बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली गई जो नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए स्टेशन रोड नसिया पहुंची। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान जैन समाज की महिलाएं, बच्चे, जवान बैंड की धुनों पर जयकारों के साथ थिरक रहे थे। जगह जगह श्री महावीर जी की आरती उतारकर लोगों द्वारा पुण्य लाभ अर्जित किया गया।
जय जैन। हमारे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक है। 5 कल्याणों में से यह एक विशेष कल्याणक है जिसको पूरा जैन समाज भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इसी क्रम में आज शुकाबाद जैन समाज ने भगवान महावीर की जयंती निकाली, जो बड़े मंदिर से होते हुए पूरे कड्डा बाजार स्टेशन रोड होते हुए नसिया जी पर जाएगी, जहाँ पर पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक होगा और बहुत सी हर्षोल्लास के साथ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज किए जाएंगे। नगर में जगह जगह बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे समाज के लोगों ने यहाँ भगवान महावीर की जयंती का स्वागत किया। हम उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि जियो और जीने दो के साथ ही यदि ये विश्व आगे बढ़ेगा तो विश्व में शांति होगी। यही भगवान महावीर का संदेश है, यही जैन समाज का संदेश है। इसी भावना के साथ मैं सभी लोगों को, आयोजक लोगों को और सभी हमारे जो साथी लोग हैं जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है, उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों को महावीर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद नगला करण सिंह गली नंबर 5 में बौद्धित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे और बाबा साहब के जन्म के बारे में सदर विधायक मनीष असीजा ने बताया कि बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं, ये सभी समाज के हैं। सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? आज परम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 136वां जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी के हमारा यहाँ मनाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर डिग्री कॉलेज है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब का एक सम्मान कार्यक्रम करती आई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर बूथ पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रहा है और उसके बाद आज यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया हुआ, जिसमें हमारे सांसद चंद्र यादव जी, विधायक मनीष असीजा जी और महापौर गुप्ता जी, बहुत सारे नेतागण यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं। तो बाबा साहब का जो मिशन था शिक्षित हो, संघर्ष हो, संघर्ष को माननीय मोदी जी के द्वारा एक धरातल पर लाया गया है। उस चीज़ को आज हमारे वक्ताओं के द्वारा, आज यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जन जन तक पहुँचाने का काम, जो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर चल रही है, उस योजनाओं का धरातल तक पहुँचाने के लिए सबने बाबा साहब का जो लोकप्रिय इतिहास है, बाबा साहब ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, इसके तहत आज हमारा देश और सारी व्यवस्थाएँ चल रही है, उसके बारे में अध्यक्ष जी, किस तरह के विचार गोष्ठी कार्यक्रम किया गया है? आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिले पर मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए बाबा साहब के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 14 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के 6 पर्वों में से एक, और इसलिए बूथ स्तर तक सारे कार्यक्रम किए गए। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर हम सभी चलते रहे, इस बात का प्रयास हम करेंगे और सभी वक्ताओं ने इस बात का प्रयास किया और आने वाले लोगों से कहा कि सभी लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलें। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में प्राइवेट जगह पर चबूतरा बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई थी। अंबेडकर जयंती में कार्यक्रम किया जाना था। बीती रात डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति उस स्थान से अराजक तत्वों द्वारा हटाकर गुम कर दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मूर्ति को हटा दिया है। घटना के बाद आक्रोशित भीम आर्मी व भीमराव अंबेडकर से जुड़े दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर NH 34 हाईवे जाम कर दिया है। क्या नाम है आपका, कहाँ की निवासी हैं? यही की निवासी शकुंतला नाम। अच्छा, क्या घटना हुई है? पुलिस वाले ले जाते मूर्ति का, तो हम दौड़ी थी कि हमारी मूर्ति ना लाई जा, तो खेत हमका मारत थे, हमें डंडा पाछे ले से जाने के मार दी नहीं कस के। कितने लोग थे? हम कम गए 10-12 जाने रहा औरते पूरी भेड़िया में जुआरी। कब की घटना है? 12 बजे की है। रात भर तो हम बैठी रही हैं। रात में तो बैठे रहे। ये देखिए कितनी कॉपी फटी, ये देखिए। आपका कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम माननीय गौतम है, बांकी के निवासी हूँ। आज यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, जिस तरीके से आपने नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है, क्या वजह है? हमारी ये वजह है तो हमारी मूर्ति चोरी हुई रात के 2-2:30 बजे की और पुलिस द्वारा चोरी हुई है और ज़मीन द्वारा जो ज़मींदार था उसके द्वारा चोरी होने के कारण हम लोग ये रोड जाम करे खड़े हैं
और हमारी जब तक का मूर्ति नहीं मिलेगी हम ये रोड का जाम नहीं खोलेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे यहाँ मोदी भी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, कोई आ जाए, हम कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे यहाँ पे लोग यहाँ कम से कम 1000-2000 लोग इकट्ठा अभी फिलहाल, और अभी इकट्ठा हो जाएंगे कम से कम लाखों 2 लाख इकट्ठा हो जाएंगे हम, लेकिन जाम खोलने वाले नहीं। जब तक का मूर्ति और हमारा वहाँ पे जहाँ स्थापना होनी है वहीं पे हम करेंगे। कहाँ से लोग एकत्रित हुए हैं? हर जगह हर जिले के आदमी आएंगे, हमीरपुर जिला पूरा इकट्ठा होने वाला है, सबको ग्रुप में बात डल गई है, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो आज यहाँ पर जो हाईवे जाम किया गया है, क्या वजह है? जैसा आप जानते हैं 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम वार्ड नंबर 3 में त्रिवेणी स्थान में सब लोगों के सलाह से मनाने का प्रयास किया गया था। उसी प्रयास के तहत दिनांक 13 तारीख को 7 बजे एक चबूतरा बनाकर मूर्ति की स्थापना कर दी गई। इसके बाद कुछ जमींदार ने मूर्ति का विरोध किया कि यहाँ नहीं रखना है। इसके बाद उनसे बैठकर समझौता हुआ। समझौता स्टाम्प में लिखा गया कि मूर्ति यहाँ रख के बाबा साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जा सके। समझौते के बाद वो प्रति पुलिस प्रशासन को दी गई और उनको बताया गया कि इसमें कोई विवाद नहीं है और मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी गई। रात 2:30 बजे अराजक तत्वों द्वारा पुलिस के सहयोग से वहाँ पहुँचे, मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद वहाँ उपस्थित जनता को मारा पीटा, यहाँ तक कि लोगों का सर टूटी। इसके बाद मूर्ति उठा करके यहाँ से ले गए, जिससे पूरा समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। सबकी मांग है कि हमारी मूर्ति वापस दी जाए और वहीं स्थापित की जाए, जिससे कि हम आज 14 तारीख है, बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मना सके। धन्यवाद। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।